The next topic is anomalous behavior of second period elements. Right बेटा, अगर हम बात करते हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में तो आप देखिएगा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, एक बार देखिए मैं सारे ट्रेंड्स आपको समराइज़ करवाती हूँ। अगर आप लेफ़्ट से राइट गए, सबसे पहले साइज़ का ट्रेंड आता है। लेफ़्ट टू राइट साइज़ हमेशा कम होता है। साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन हटाना मुश्किल है, बट इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान है। हटाना मुश्किल, इसका मतलब नॉन मैटेलिक कैरेक्टर बढ़ा और मैटेलिक कैरेक्टर कम हो गया। ठीक है, सो लेफ़्ट टू राइट क्या हुआ, देखो साइज़ छोटा होना। ऑल दो अनॉमलीज आपको पता है केमिस्ट्री तो बिना एक्सेप्शंस के कुछ है ही नहीं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अलॉन्ग लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, Z effective increases, electron gain enthalpy increases, electronegativity increases, metallic character decreases but non-metallic character increases. Top to bottom, what happens? Size increases, Z effective decreases, metallic character increases. जो इधर बढ़ रहा था वो इधर कम होगा. Non-metallic character decreases, electron gain enthalpy decreases, electronegativity decreases. राइट बेटा, ये तो आपके ट्रेंड्स हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं। अब बात अगर हम करें कि ये आपका सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का ना बाकी सब पीरियड के एलिमेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर होता है। जैसे हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में 2s1 2s2, बट इनके पास p होता है स्पेयर में रखा हुआ, अगर ज़रूरत पड़ी तो दे कैन यूज़ इट। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब के पास सिर्फ और सिर्फ S और P, 3 P और एक S, 4 ही ऑर्बिटल हैं। तो 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, टेट्रावेलेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, जैसे PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 नहीं एग्जिस्ट करता। PCl5 एग्जिस्ट करेगा, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो वही रीज़न है कि P तो 5 बॉन्ड बना सकता है बट N मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। नॉर्मली 3 बनाता है बट मैक्सिमम कितने बना सकता है? 4, क्योंकि इसके पास सिर्फ S और 3 P ऑर्बिटल हैं, D ऑर्बिटल्स नहीं है। जबकि थर्ड में क्या आ जाता है? 3s2, 3p, 3s, 3p एंड 3d। चाहे D को हम यूज़ S के बाद करें, 4s के बाद, लेकिन 3d होता है। इफ़ नीडेड दैट कैन बी यूज़ किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का थोड़ा सा अनॉमलस बिहेवियर होता है। रीज़न क्या है उसका? अब पूरे ग्रुप में हम देखें तो ये सबसे छोटे हैं, पूरे ग्रुप में देखें तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है, पूरे ग्रुप में देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो ये जो रीजंस हैं ये इनको अनॉमलस बिहेवियर शो करने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे ये दोनों सॉफ्ट है, धीरे धीरे अगर हम देखें तो हार्ड होते चले जाएंगे मैटर, लो बॉइलिंग पॉइंट है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है, बाकी में क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर होता है। तो ऐसे करके इनकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि दूसरों से डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने का रीज़न क्या है? डिफरेंट होने का रीज़न, स्मॉलेस्ट इन साइज, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड they can only make 4 bonds, maximum 4 bonds. These are the reasons for them to show their anomalous behavior. जैसे PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। लिथियम का हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं है, तुरंत टूट जाता है Li2O में, लिथियम ऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर जाता है लिथियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनमें डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो उनका रीज़न क्या है वही हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अनॉमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का अनॉमलस बिहेवियर होता है। क्यों होता है? होता है मतलब पहले तो ये देखते हैं कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पीरियड का मतलब देखो, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन की तो हम बहुत ही रेयरली, नोबल गैसेज हैं इसलिए बात नहीं करते हैं। तो इनका अनॉमलस बिहेवियर कैसे है? जो लिथियम है ये बहुत हार्ड है, बाकी सारे मेटल्स क्या है? सॉलिड है। ठीक है, पहला मैंने उल्टा बोल दिया था शायद पिछले, लिथियम इज़ हार्ड। जैसे इसकी बात करें बाकी ग्रुप के एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है? हार्डर देन
rest of the elements of फर्स्ट ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप के बाकी एलिमेंट से क्या है, हार्ड है. सेकेंड, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज़ नॉट स्टेबल. स्टेबल नहीं होता. लिथियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक कर जाता है तुरंत किस में, Li2O में. लिथियम ऑक्साइड प्लस H2 ब्रेक कर जाएगा. दिस इज़ अनस्टेबल एंड ये इसमें बन जाता है किसमें, विच इज़ स्टेबल. थर्ड, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 इज़ अनस्टेबल. देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल है, लेकिन आपने सबने देखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, स्टेबल होते हैं. तो अनॉमलस हो गया बेटा. लिथियम हार्ड है, बाकी सोडियम पोटेशियम सब क्या है, सॉफ्टनेस, नाइफ से कट जाते हैं. लिथियम कार्बोनेट इज़ अनस्टेबल, लेकिन Na2CO3, K2CO3 एट्सेट्रा दे ऑल आर स्टेबल. तो अनॉमलस हो गया. तो लिथियम कार्बोनेट क्यों है अनस्टेबल, टूट जाता है तुरंत, ये किसमें, Li2O प्लस CO2 में ब्रेक कर जाता है. ठीक है बेटा. लिथियम जो है ना बहुत जल्दी से एयर से रिएक्ट नहीं करता. लिथियम डजेंट गेट टार्निश्ड बाय एयर ईजीली. एयर से जल्दी से ये रिएक्ट नहीं करता. अगर रिएक्ट कर जाए तो उसके सरफेस पे जो मतलब शाइनी सरफेस होता है वो डल सा बन जाता है. तो डल नहीं होता जल्दी से इसका सरफेस. सो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? सो रीज़न फॉर दिस अनॉमलस बिहेवियर, क्या रीज़न है? पहला, in a particular group second period elements have smallest size. Second, in a particular group, जैसे इनका साइज सबसे छोटा है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा है. स्मॉलेस्ट साइज, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अ ग्रुप, इन देयर ग्रुप, उनके अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा हम, इन देयर ग्रुप. थर्ड, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फोर्थ, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर. फोर्थ आता है, दे हैव ओनली 2s and 2p ऑर्बिटल्स. सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं, राइट. नो d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट. और अगर d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है सो दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट. वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं. कैन ओनली फॉर्म और कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स. मैक्सिमम ये कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं बेटा, 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं. दैट इज़ देयर अनॉमलस बिहेवियर एंड दैट इज़ द रीज़न वाई डू दे शो अनॉमलस बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट. NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स. 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता. नाइट्रोजन के पास तो सिर्फ 2s 2p है. p में 3 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल. से मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड्स ओनली. नाइट्रोजन कैन नॉट मेक मोर देन 4 बॉन्ड्स. तो इसलिए वो क्या करेगा, नाइट्रोजन जब 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता तो NCl5 कैसे बनाएगा. सो दैट इज़ द रीज़न एंड दैट्स वाई दे शो अनॉमलस बिहेवियर, राइट.